हज़रत खतीजा को बुलाए, खतीजा को सलामुल्लाह अलैह को नाखून कतरने के बाद सरकार दो आलम खतीजा को बुला को बोले कि या खतीजा, इन नाखूनों को आप महफूज जगह कहीं पर गाड़ दें या फेंक दें ताकि ये किसी के हाथ ना लगे, क्योंकि सारे लोग मेरे बाल भी जब मैं कतरता तो सहाबा मेरे बालों मेरे बालों के वास्ते सहाबा इकराम लड़ पड़ते थे। इसके वास्ते नहीं चाहता कि मेरे नाखून कहीं पर उनको पता चल गया कि मेरे सहाबा को मेरे नाखून हैं तो वो मेरे नाखून पाने के लिए वो लड़ जाएंगे, वो भिड़ जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि उनमें बीच में कोई तफरीक़ा हो, तो मैं चाहता हूँ कि इन नाखूनों को लेकर जाकर एक महफूज जगह पे आप डाल दें। ऐसा कई बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली वज़ू बनाते, जैसा वज़ू का पानी नीचे गिरता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू हाथ से वज़ू होता या ऐसा कोनिया से वज़ू करते, तो जब वज़ू का पानी नीचे गिरता तो सहाबा उस वज़ू के पानी को पकड़ने के वास्ते लड़ पड़ते, लड़ाइयाँ कर लेते कि खाली अगर किसी को ये क़तरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का पानी भी अगर किसी भी मैसर हो जाता तो खुदा की कसम सहाबा का ये अकीदा था कि जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का लगा हुआ पानी का ख़तरा भी जिसे भी मिल जाता, खुदा की कसम वो जिस्म जहन्नम को नहीं जाता। और खुदा की कसम उसका मर्तबा ऐसा मर्तबा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू के पानी के ख़तरात का इतना बड़ा मर्तबा था। इन जो भी सहाबा थे वो पी जाते, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू का पानी पी जाते, और उनको ये अकीदा था कि खुदा की कसम जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का लगा हुआ वज़ू का पानी मिल जाता, खुदा की कसम उसकी शफात हो गई। क्योंकि याद रख लो, हमारा तुम्हारा वज़ू का पानी यहाँ तक ऐसा है कि वज़ू करने के बाद बराबर हमें पोंछ को मस्जिदां को जाना, पोंछ को मस्जिद के अंदर कदम रखना, हाउस में करे, वज़ू खाने में करे, तो क्या होता है हमें पोंछना, बराबर पोंछना, पानी के ख़तरात हमारे मस्जिद के अंदर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? शरीयत के अंदर हुक्म है कि हमारे जो जिस्म से लगा हुआ वज़ू का पानी है वो गुनाहों को लेको निकलता। क्या लेको निकलता है? गुनाहों को लेको निकलता। अब वो गुनाह का पानी ले जाकर हमें मस्जिद के अंदर फर्श के ऊपर या जानीमाज के ऊपर डाले तो क्या होता है, वो गुनाह का पानी गिर को वो जानीमाज वो जगह आपको नापाक हो जाती है। घर को बोल को क्या करे, बुजुर्गान दीन बोले कि जब भी वज़ू बनाए तो तुम्हें अच्छा तरीके से पोंछो, तुम्हारा जिस्म के ख़तरात जो वज़ू के ख़तरा का पानी है वो मस्जिदों में ना जाए, मुसल्लों पे ना जाए, क्योंकि अगर मुसल्ले ख़राब हो गए तो नमाज ख़राब हो जाए। ये सब हमारा कायनात में जो भी है इंसान है उन्हें वज़ू के पानी को उन्हें महफूज करना, उन्हें जाकर मस्जिद के अंदर नहीं डालना। क्यों नहीं डालना? कि ये गुनाह का पानी है, गुनाह गिरता सो पानी, उसके वास्ते रसूलुल्लाह का जो पानी होता है खुदा की कसम यत्ता पाक होता है कि उनके जिस्म को लगने के बाद खुदा की कसम ये पानी इससे बड़ा एजाज होता है कि पानी को गुस्ल की ताकत मिल जाती। पानी हमना गुस्ल देता, पानी हमना पाकी देता है, पानी हमना पाकी देता है। नहीं, पानी से ना पाकी, गुस्ल किससे लेती हैं? पानी से। वजू किससे करती हैं? पानी से। मरने के बाद हमना नहलाती किससे? पानी से। खुदा की कसम पानी ऐसी चीज जो नापाक इंसान को भी पाक बना को कुरान पकड़ने की ताकत कर डालता है। नापाक इंसान अगर कुरान नहीं पकड़ सकता जब तक उन्हें वजू नहीं करता, नापाक इंसान जब तक गुस्ल नहीं करता उन्हें नमाज नहीं पढ़ सकता, वजू नहीं करता नमाज नहीं पढ़ सकता, काबे को नहीं छू सकता, जिक्र नहीं कर सकता, कुरान नहीं कर सकता। उसे ऐसी चीज है, पानी ऐसी चीज है जो पानी हमें पाकीज़ी लाता। सो पानी हम ना पाकीज़ी लाता है, मगर खुदा की कसम सहाबा का अकीदा था, अहले बैत अतार का अकीदा था कि खुदा की कसम वजू का पानी, रसूलुल्लाह का जिस्म का पानी, खुदा की कसम रसूल को पानी नहीं पाकी देता। सो पानी पाकी नहीं देता, रसूल पानी को पाकी देते। सो रसूल पानी को पाकी देते। सो अहले बैत अतार पानी को पाकी देते। सो याद रख लो, इसके वास्ते सहाबा लड़ पड़ते थे, वजू के पानी के वास्ते लड़ पड़ते थे। कहीं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाल बनाते, बाल काटते तो सहाबा लड़ते थे, बाल एक एक मिल जाता तो एक एक बाल मिल जाता तो खुदा की कसम दीन में भी फतह मिल जाती, आखिरत में भी फतह मिल जाती। बहुत से सहाबा आज भी बाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह मुबारक मीलाद के महीने में बड़ी मस्जिदों में, खानखाहों में वहाँ दिखाया जाता। क्यों दिखाया जाता है? ताकि उसे देखना हम ना बरकत,
बाल मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक को अगर देख डाले तो खुदा की कसम वो आंख कभी जहन्नम को नहीं जाती, वो आंख जहन्नम को नहीं जाती, और आंख कभी भी जिस्म में लको रहती है। उसके वास्ते मुंह मुबारक की हमें जियारत करती। देखो ऐसा होता अगर को क्या करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उंगलियों को के नाखूनों को काट कर हजरत खदीजा को बोले जाओ एक महफूज जगह उसे फेंक आओ। तो हजरत खदीजा सोचती पूरे सहाबा मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक को जो वजू बनाते सो वो ख़तरात को सब महफूज करती ना, मैं की नहीं, मैं कहीं को भिको, मैं भी ले जाको इसे मोतबर रख लूँगी। जब भी मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तबलीग जाए, कहीं जंगों को जाए, कहीं मार्के को जाए, तो मैं भी वो नाखुना की जियारत कर लेती हूँ। कर को क्या करे, एक हरी पोटली में निकाल को क्या करे, घाटी बांध को क्या करे, ले जाको कहाँ रखे मालूम, वो ज़माने में कुरान पेपर इसके ऊपर पत्तियां के ऊपर वो कुरान आको चमड़े के ऊपर उनके ऊपर लिख को रखते थे। सो उन्होंने क्या करे, हजरत खतीजुल कुबरा का ईमान देखो, उनका अकीदा देखो कि उन्होंने क्या करे कि वो जो नाखून रसूलुल्लाह के थे, तुम्हारे हमारे नाखून रोड पर भिरकाना सो, नाले में भिरकाना सो, मगर मेरे आका के नाखूनों को हजरत खतीजुल कुबरा कुरान के जो वरख थे, कुरान के जो पत्ते थे, उन पत्तों के ऊपर उन पत्तों के ऊपर लेको जाकर कुरान के ऊपर नाखूना को रखे, कुरान के ऊपर नाखूना को रखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के बाद निकल गए, उनका काम था मस्जिद नबी में काम था, जो भी काम था उसके बाद से निकलने के बाद क्या करे, निकल गए। निकलने के बाद ऐसा महसूस हुआ खतीजुल कुबरा को शाम हुई, शाम आई। पहले ज़माने में लाइट आनी क्या भी नहीं, शाम आई तो क्या हुआ कि उस जो संदूक के अंदर, जो अलमारी के अंदर, उन्होंने जो लकड़ी की अलमारी के अंदर जो नाखूना रखे थे, वहाँ पर खुसपुस आवाज़ आ गई, बहुत से ऐसे आवाज़ आए। परेशान हो गए खतीजुल कुबरा क्या करे, और एक उनके और एक कमरे में चले गए खौफ खा को। रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर से आओ, दरवाज़ा खटखटाए, खोलो दरवाज़ा। खतीजुल कुबरा डरले का खोल को देखे, पसीना खतीजुल कुबरा को फुल पसीना था। सरकार पूछे खतीजा क्यों डर गए, क्या होगा? बोले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ से शाम के वक्त जब असर का वक्त हुआ, असर के बाद मैं देखती हूँ कि मेरे घर के अंदर कुछ आवाज़ें आ रही हैं। रसूलुल्लाह पूछते कहाँ से आ रही हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताती हैं कि वो लकड़ी की जो अलमारी है, वो अलमारी में से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जैसे ये एक मक्खी बिन बिनाती है, मक्खियाँ उड़े करके आवाज़ आता ना, ऐसी आवाज़ें आ रही मेरे कान को, रुका ही नहीं। असर हो गई, इशा हो गई और इतनी रात आ गई है, फिर भी एक लम्हा भी वो आवाज़ रुकी नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर पीछे, अय खतीजा कुबरा, मैंने तुझे नाखून दिए थे, तुम्हें नाखून दिए थे, उन नाखूनों का क्या किया? तो खतीजा फरमाती है या रसूलुल्लाह, मैंने उनको मैं बाहर कहीं पर नहीं डाला, मैं सोची कि इन नाखूनों की मैं ज़ियारत कर लूँ और मैं ये नाखूनों को मेरे लिए तबरुक बना कर रख लूँ, तो मैंने उन नाखूनों को उस अलमारी में रखा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी खतीजा, मेरे नाखूनों की ज़ियारत के वास्ते अल्लाह ताला हज़ारों लाखों जो फरिश्ते खुदसी में हैं, अल्लाह ताला के पास खुदसियत में हैं, वो फरिश्तों को अल्लाह ताला ज़ियारत के वास्ते, मेरे नाखूनों के वास्ते ये भेज रहा है। और जब भी ये फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं तो दरूद शरीफ पढ़ते हुए मेरे नाखूनों की ज़ियारत करते हैं। जैसा उन्होंने लाखों हज़ारों करोड़ों फरिश्तों ने दरूद शरीफ पढ़ा, उस दरूद शरीफ की आवाज़ आपके कानों में गुनगुना रही है। वो दरूद शरीफ की आवाज़ है, वो कोई जिन या बला कोई नहीं, वो फरिश्ते हैं, वो मलाइका हैं जो मेरी नाखूनों की ज़ियारत के वास्ते आए हैं। देखो, नाखूनों की ज़ियारत के वास्ते हज़रत खतीजुल कुबरा उन्होंने रखे, फरिश्ते आ गए। खतीजुल कुबरा बड़े खुश हुए, बोले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो ज़रूर ज़ियारत करेंगी, मैं अब भी ज़ियारत करती हूँ। जाको बीरू खोलती, अलमारी खोलती, जैसा अलमारी खोल को उसकी घाटी खोलती, कपड़े की घाटी खोलती, वो नाखूनों की जगह वो आंखों मोती के 2 बूंद बन गए थे, छोटे छोटे मोती के 2 बूंदा बन गए थे, 2 बूंदा बन गए थे, 2 बोलती ने टापसा कान के 2 बूंदा हो गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ला को बताए, देखो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या हुआ? बोलती हैं खुदा की कसम, मेरे जिस्म का ये एक आज़ा भी अगर निकल को गया तो खुदा की कसम अल्लाह की निगाह में वो याकूत और जमरूद से भी बढ़कर है।
सोने चांदी से भी बढ़कर है। वो नाखूनों को अल्लाह ताला मोती बना दिया है, मोती बना दिया है। और तुम्हारी तमन्ना थी कि उन नाखूनों को आप कभी भी ज़ियारत करें, तो अल्लाह ताला ने इसको मोतियों के बूंदे बनाकर आपको दे दी है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन बूंदों को क्या करूं? तो हज़रत खदीजुल कुबरा जो फ़ातिमा ज़हरा की माँ हैं, तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं ये जो बूंदे हैं वो आप कानों में डाल लें, आप वो कानों में डाल लें। तो हज़रत खदीजुल कुबरा उन बूंदों को कानों में डाल लेती, कानों में डाल लेती हैं। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी से नाखून का भी ये मौजूज़ा के खुदा की कसम वो मोती बन जाता है, वो अनमोल मोती बन जाता है। हज़रत खदीजुल कुबरा कानों में डाल लेती है। हज़रत खदीजुल कुबरा के ऐसा हुआ कि ज़माना गुजरा, इस्लाम फैला, इस्लाम फैला, इस्लाम फैला। फैलने के बाद दुश्मन भी ज़्यादा हुए, दुश्मन ज़्यादा हुए। तो खदीजुल कुबरा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर कुफ़ार मक्का लेकर जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजुल कुबरा और उनके ख़ानदान वालों को लेकर शेबा अबू तालिब करके काले पानी की सज़ा हो जाती है, काले पानी की सज़ा हो जाती है। 3 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काले पानी की सज़ा बनाकर वहाँ पर एक पहाड़ के ऊपर, जिसे शेबा अबू तालिब कहा जाता है, हज़रत अबू तालिब, उनके बच्चे मौला अली मुश्किल कुशा और दीगर उनके बच्चे जाफ़र तैयार जो भी थे, मौला अली के भाई थे, और जितने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ख़ास जो सहाबा थे, और उनको सारे मक्के वालों ने निकाल कर शेबा अबी तालिब भेज दिया। अब वहाँ पर खदीजुल कुबरा की बीमार हो जाती हैं, वो क्योंकि जहरीले पत्ते खाने से बीमार हो जाती हैं और इंतकाल का वक्त आ जाता है। खदीजुल कुबरा का इंतकाल का वक्त आ जाता है। जब इंतकाल का वक्त आ जाता है तो हज़रत खदीजुल कुबरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत करती हैं कि देखो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक मेरी बेटी की शादी होगी, फ़ातिमा ज़हरा की शादी होगी, मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ से मेरी फ़ातिमा ज़हरा की जब शादी हो तो ये बूंदे उनको तोहफे में देना, ये कान की जो बूंदे हैं वो मुझे तोहफे में, वो मेरी बेटी को तोहफे में। ऐसा इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद नबवी में बैठे हैं, मस्जिद नबवी में बैठे हैं। फ़ातिमा ज़हरा 6 या 7 साल की उम्र की बच्ची हैं। फ़ातिमा ज़हरा आती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आती हैं, जैसा आती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़ जाते हैं, उठकर खड़ जाते हैं और फ़ातिमा ज़हरा को बिठाते हैं, उनकी नशिस्त पे बिठाते हैं और खड़े रहते हैं। खड़ कर फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के सर पे हाथ रखते हैं, कहते हैं खुदा की कसम, जो मेरी फ़ातिमा ज़हरा को अजियत देता है, जो मेरी फ़ातिमा ज़हरा को दुख देता है, खुदा की कसम याद रख लो वो मुझे दुख देने के बराबर है। जो उसको सताता है मुझे सताने के बराबर है। जो उनको मोहब्बत करता है मुझको मोहब्बत करने के बराबर है। जो उनकी इज्जत करता है मुझे इज्जत करने के बराबर है। जो उनका मर्तबा बुलंद करता है वो मेरा मर्तबा बुलंद करने के बराबर है। खुदा की कसम, मैं सहाबियों, ऐ लोगों सुन लो, खुदा की कसम, जो भी कहता है मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझ रसूल से मोहब्बत करता है, जितना भी मोहब्बत करे, खुदा की कसम मैं चाहता हूं कि मेरी मोहब्बत का आगाज फातिमा ज़हरा से हो और मुझसे ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा मेरी बेटी फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करे। वही मोमिन हो सकता है जो मुझसे भी 3 गुना ज़्यादा फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करे। याद रख लो मुरीदों, याद रख लो, हकीकत में या रसूल अल्लाह कहने वाले, या रसूल अल्लाह ये एक बार कहोगे तो 3 बार फातिमा ज़हरा का नाम लेना दिल में, 3 बार फातिमा ज़हरा का नाम लेना। जिस तरह मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम आता है उसी तरह फातिमा ज़हरा का जब भी नाम आए तो दरूद पढ़ना है। मोहब्बत ऐसा है कि 3/3 जिस तरह ज़मीन इस अर्थ के अंदर, ये जो हमारा जो कहकशा है, जो हमारी ये ज़मीन है, ज़मीन के अंदर पानी 3 हिस्से है, पानी 3 हिस्से है, ज़मीन एक हिस्सा है। खुदा की कसम रसूलुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ताला ने ये दिखा दिया कि मैं ज़मीन के मानिंद हूँ और फातिमा ज़हरा पानी के मानिंद है। खुदा की कसम ये पानी वही पानी है जिससे लोग पाकी हासिल करते हैं। इसके बाद ये पाकी हासिल कर कर, गुस्ल हासिल कर कर, वज़ू हासिल कर कर अल्लाह को जो याद करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, दरूद पढ़ते हैं मेरे ऊपर, और जो भी दीगर काम करते हैं वो पानी से पाकी हासिल करते हैं। खुदा की कसम वो पानी की मलिका मेरी फातिमा ज़हरा, पानी की मलिका मेरी फातिमा ज़हरा है। और इसी तरह 3 हिस्से पानी है, 1 हिस्सा ज़मीन है। जो भी मेरी मोहब्बत का दावा करता है, खुदा की कसम उसको चाहिए कि वो 3 हिस्से मेरी फातिमा से मोहब्बत करे और 1 हिस्सा मुझसे मोहब्बत करे। उसी की मोहब्बत कबूल होगी जो मेरी बेटी से 3 हिस्से ज़्यादा मोहब्बत करेगा।
3 हिस्से ज्यादा मोहब्बत करे। क्यों? सहाबा परेशान हो गए, या रसूलल्लाह तुम्हें थे ना, अब तो फातिमा जहरा इतने बड़े हो गया। बोले फजाइल के अंदर का आला सबसे ऊंचा मैं हूं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे से ऊंचा कोई नहीं, सबसे बड़े फजाइल मेरे हैं, सबसे बड़ा मर्तबा मेरा है, सबसे बड़ी बुलंदी मेरी है। मगर खुदा की कसम फातिमा जहरा मुझसे भी 3 गुना, 3 चीज़ों के अंदर, 3 गुना के अंदर मेरी फातिमा जहरा मुझसे भी बुलंद है, मुझसे भी फजाइल में बड़ी है, मुझसे भी अफजल है। तो सारे सहाबा पूछती, या रसूलल्लाह ये कैसा हो सकता है? तुम्हारी बेटी ना इनू, तुम्हारे बादिश ना इनू, नबी नी ना इनू, खाली वली ना, तुम्हें नबी ना, सैयदुल मुरसलीन ना, खातिबुन नबी ना, शमसुल आरिफीन ना, अल्लाह ताला सारी कूंजियां फातिमा सरकार दो आलम तुम ना देखो है, तुम्हें फातिमा जहरा को बड़ा बनाती ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, खुदा की कसम मैं अपने आप नहीं बोलता, मैं अपने आप नहीं बोलता, जो भी बोलतू मैं वही बोलतू, जो भी बोलतू मैं वही बोलतू, वही के सिवा कुछ नहीं बोलता, वही के सिवा कुछ नहीं बोलता। क्या सुनोगे मेरी फातिमा जहरा की शान? क्या बताऊं मेरी फातिमा की जहरा की शान? बताओ कायनात के अंदर जैसा फातिमा का बाप है, किसी का बाप है? बताओ किसी का बाप है? सहाबा ने कहा नहीं या रसूलल्लाह, मेरा बाप भी, मेरा रसूलुल्लाह का बाप सैयदुल मुरसलीन नहीं था, वो एक वली थे। मगर खुदा की कसम फातिमा जहरा का बाप सैयदुल मुरसलीन है, शफीउल मुज़्दमीन है, अनीसिल गरीबीन है, वो कायनात का मालिक है, कायनात का मौला है, इमामुल मशारिक़ वल मगारिब है। खुदा की कसम उनके बाप जैसा किसी का बाप नहीं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या बताओ फातिमा जहरा के शौहर जैसा किसी का शौहर है? बताओ खसीमुन नारो अली, खसीमुन नारो जन्ना अली है। बताओ कोई मैकलाल खसीमुन जन्ना है? आदम से लेकर खातम तक जितने भी इंसान आएंगे, जितने भी मलाइका आएंगे, जितने भी इंस और जिन्न आएंगे, बताओ कोई खसीमुन नारो जन्ना का लक़ब लिया है? खसीमुन नारो जन्ना का कोई मर्तबा लिया है? फरमाते हैं या रसूलल्लाह अली के सिवा कोई खसीमुन नारो जन्ना है, वो फातिमा का शौहर है, वो फातिमा का शौहर है। फिर रसूलुल्लाह बताते हैं, बताओ किसी की औलाद अहले शबाबुल जन्ना है? किसी की औलाद जन्नत के सरदार है? किसी की औलाद जन्नत के सरदार हुई है? बताओ आदम से लेकर पूरे अनबिया में, पूरे मुरसलीन में, गौस व खुतुब व ख्वाजा में, कोई भी कायनात के अंदर जो भी इंसान है, जितनी भी रियाजतें इबादतें कर लें, खुदा की कसम आदम से लेकर खातम तक, खातम से लेकर आखिर तक जो भी कायनात के अंदर इंसान आएगा, जो भी बशर आएगा, खुदा की कसम वो जितने भी मोमिन होंगे वो सब जन्नती होंगे, और सारी जन्नतों के अंदर सरदारी मेरे हसन हुसैन की होगी। बताओ कोई हसन हुसैन जैसा है? कोई हसन हुसैन जैसा है? तो सहाबा फरमाते नहीं है, नहीं है, कोई भी हसन हुसैन जैसा नहीं है। तो बताओ फजाइल में मेरी फातिमा मुझसे बड़ी हुई नहीं हुई? फजाइल में मेरी फातिमा जहरा मुझसे बड़ी हुई नहीं हुई? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहाबा फरमाते हैं या रसूलल्लाह नहीं। फिर कोई सहाबी उठता है, बोलते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फजाइल दुनिया के बताए हैं, आपने फजाइल दुनिया वालों के बताए हैं, इंसानों के बताए हैं, इस दुनिया के बताए हैं, क्या फरिश्तों से भी बढ़कर फातिमा जहरा है? फरमाते हैं हाँ, फरिश्तों से भी बढ़कर फातिमा जहरा है। कोई कहता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान से, हदीसों से हमने सुना कि फरिश्तों का सजदा आदम के लिए हुआ था, फरिश्तों ने आदम के वास्ते सजदा किया था, फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम का सजदा किया था। क्या आदम अलैहिस्सलाम से भी बढ़कर फातिमा जहरा है? आदम अलैहिस्सलाम से भी बढ़कर फातिमा जहरा है? कोई इंसान, किसी इंसान का फरिश्तों ने सजदा नहीं किया सिवाय आदम के, सिवाय आदम के। हकीकत में जिस्मानी लिहाज से जो आदम का जो पुतला बनाया गया और रूह फूकी गई, कोई कायनात के अंदर, कोई कायनात के अंदर खुदा की कसम सजदा आदम का के सिवा किसी का सजदा नहीं हुआ, किसी का सजदा आदम के सिवा नहीं हुआ। मगर क्या करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मुस्कुराते हैं, ये एक सजदा आदम को हुआ, ये एक सजदा आदम को हुआ, जो सारे सातों ज़मीन और सातों आसमान में जितने भी फरिश्ते थे आदम के लिए सजदा किए। मगर याद रख लो, आखिरत का एक दिन आएगा, आखिरत का एक दिन आएगा, आदम को तो सिर्फ फरिश्ते ने सजदा किया, उस वक्त कोई इंसान नहीं था, कोई इंसान नहीं था। और अल्लाह ताला ने इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, फरिश्तों से भी अशरफ बनाया है। मगर ये एक दिन आएगा जो महशर का रोज़ होगा, महशर में अनबिया खड़ेंगे, औलिया खड़ेंगे, असफिया खड़ेंगे, गौस व कुतुब खड़ेंगे,
सारे फरिश्ते भी होंगे, मलाइका होंगे, सातों ज़मीन सातों आसमान में जितने भी शय हैं वो खुदा की कसम सारी शय उधर रहेगी। और खुदा की कसम वहाँ से अल्लाह ताला फातिमा जहरा की सवारी को गुजारेगा, फातिमा जहरा की सवारी को गुजारेगा। जैसा फातिमा जहरा की सवारी आएगी, खुदा की कसम अल्लाह ताला की एक आवाज़ आएगी, ए अहले महशर, ए अहले महशर। अहले महशर का मतलब याद रख लो, पूरे फरिश्ते, पूरे मलाइका, पूरे गौस, पूरे कुतबा, पूरे पीरा, पूरे खलीफे, पूरे मुर्शदीन, पूरे मोमिनीन, आदम से लेकर खातम तक, खुदा की कसम यहाँ तक जिब्राइल के साथ इसराफील, इजराइल, जितने भी फरिश्ते, दुर्गाइल, मिकाइल, किरामन कातबीन, जितने जितने कायनात के अंदर जितने भी फरिश्ते तुम ना याद ही याद नहीं, करोड़ों अरबों फरिश्ते उस दिन मौजूद होंगे। अल्लाह ताला का ये एक हुक्म होगा, अहले महशर, ए महशर में रहने वालों, कोई जिंदा नहीं रहेगा, दुनिया नहीं, पूरी दुनिया बर्बाद, पूरे महशर के मैदान में खड़े रहती हैं। तब अहले महशर अपने सरों को झुका लो, अपने सरों को झुका लो। मतलब क्या? झुका लो, याद रख लो, झुकाने का मतलब या तो रुकू में चले जाओ, या तो सिर्फ इतना कर लो, या तो रुकू में चले जाओ, या तो सजदे में चले जाओ। झुकाने का मतलब तीन भी आ सकती है। झुकाने का मतलब खाली यूं नहीं, देखो बादशाह को यूं झुकाती, हमें एमएलए को यूं झुकाती नहीं, पीर साहब आए तो क्या करती, रुकू में जाकर पाँव पड़ती। अब भी बड़े पीर साहब आए तो क्या करती, सीधा सजदे में चल जाती। तुम्हारे पीर साहबा, तुम्हारे माँ बाप के सजदे तुम ना याद, खुदा की कसम याद रख लो, जितना अदब एहतराम तुम्हारे मशाइख इकराम को करती, औलिया बुजुर्गान दीन को कदम बोसी करती, खुदा की कसम वो दिन याद रख लो, दिमागा में रख लो, नोट कर लो, अपने सीने के ऊपर, अपने दिलों के ऊपर, अपने दिलों के अंदर नोट कर लो। खुदा की कसम जब ये आवाज आती है, चाहती है, ऐ अहले महशर अपने सरों को झुका लो, तुम्हारी मोहब्बत के मुताबिक खुदा की कसम झुक जाती। याद रख लो, वो एक झुकना रहता है कि सारा अहले महशर फातिमा जहरा का एक सजदा होता है, फातिमा जहरा को सजदा होता है। तुम्हें मुरीदा, तुम्हें मानने वाले, हमारा ये मिशन कई को हम ना सिकारी सो अदब व एहतराम, खुदा की कसम खाली अदब यूं नहीं, फातिमा जहरा की जब सवारी आई तो खुदा की कसम हर गौसे आजम दस्तगीर का मुरीद, हर गौसे आजम दस्तगीर का मुरीद, हर वफादार मुरीद, खुदा की कसम सजदे में चले जाना, अपना सर को सजदे में झुका डालना, कहना कि खुदा की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, मौला अली फरमाती, अहले बैत अत्हार फरमाती, देख लो सजदा आदम का हुआ, फरिश्तों ने किया, मगर मेरी बेटी का सजदा सारी कायनात करेगी, सारी कायनात करेगी। वो आगाज का सजदा था, वो दुनिया चलने के वास्ते सजदा था। खुदा की कसम ये सजदा, खुदा की कसम जो भी कर डाला, जो भी फातिमा जहरा की इज्जत के वास्ते अपना सर झुका लिया, खुदा की कसम उसके बाद मौत नहीं आएगी, उसके बाद उसकी ताहत जिंदगी, जब तक अल्लाह है तब तक उन्हें जन्नत में जिएगा। वो सजदा बखा का सजदा, वो सजदा बखा का सजदा, आदम का सजदा फना का सजदा, फातिमा का सजदा बखा का सजदा, ये बखा का सजदा, ये फना का सजदा। ये फनाई दुनिया में नहीं, बखाई अदमिया को याद करो, ये बखा का सजदा। फातिमा जहरा की शान, ये मर्तबा, ये बुलंदी है। बहरकैफ फातिमा जहरा को बड़ी तकलीफ दिए, इंतकाल हुए, शहादत के दिन भी मैं ज़रा बोलिया, अभी वक्त नहीं। बहरकैफ फातिमा जहरा को ले जाको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी दिखा डाले रसूलुल्लाह, मेरी जगह छोड़ को फातिमा जहरा को बिठा रहा हूँ, मैं फातिमा के बाजू बैठ मैं फातिमा की जहरा की जगह के उठ जा रहा हूँ, मैं बिठा रहा हूँ, क्या दिखाए देख लो। ऐ मेरी उम्मत वाले, दुनिया में भी मैं फातिमा जहरा को जगा दिया था, मेरी फातिमा जहरा जब शहीद हुई, ऐ दुनिया वालों मेरे बाजू जगा दियो, मेरी बाजू जगा दियो। जो ये दिखाया मगर नहीं समझे, जालिमा नहीं समझे, नहीं समझते, आज भी नहीं समझते। आज भी रसूल अल्लाह के बाजू फातिमा को रखो, अली को रखो, हसन हुसैन को रखो, 14 को रखो। खुदा की कसम फातिमा के जरिए ये 6 हकीकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनके बाजू किसे भी नहीं आने देते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और शौकत है कि दुनिया में दिखाया कि मेरे बाजू फातिमा जहरा ना। मगर उम्मत क्या करी, उम्मत ला इल्मी से, बे इल्म से, दुश्मन अहले बैत से, दुश्मनी, आज भी दुश्मनी सिलसिले में रखो भी दुश्मनियाँ करती, क्या की समझती। देखो फातिमा जहरा को दफन करने नहीं दिया रसूलुल्लाह के पास, ले जाको जन्नतुल बकी में दफन करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मस्जिद नबी के सामने
एक 10-15-20 मीटर के सामने जन्नतुल बकी है, वहाँ पर दफन करें। दफन करने के बाद इमाम मौला अली मुश्किल कुशा दफन, इमाम हसन हुसैन मिल को दफन करे। उसके बाद ज़माना गुजरिया, मुसलमान क्या करे, जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते गुंबज बने वैसा छत डाल को, पहले ज़माने में गुंबजां तो नहीं थे, छत डाल को क्या करे, छावन डाले, छावन डाल को एक दरगाह बने, रसूलुल्लाह की दरगाह बने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हदीसां पढ़े, अहले तरीक़ वाले मशाइख़ इकराम जो मानने वाले उन्होंने सब करे। देखते कि जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते तो पहले हर इंसान भी, आज भी अहले तरीक़ याद रख लो, आज भी सरकार दो आलम के पास डायरेक्ट नहीं जाना, मदीने को ज़ियारत भी होगी नहीं जाना डायरेक्ट, पहले जाना कहाँ, फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ख़बर के पास जाना, अपने सर को झुकाकर कहना, ए फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपका ग़ुलाम आया है, आपके दर का कुत्ता आया है, आप इजाज़त दें तो खुदा की कसम ये टुकड़े लेने रसूलुल्लाह के पास मैं जा सकता हूँ। पहले ज़ियारत फ़ातिमा होना, उसके बाद ज़ियारत रसूल होना, ये वफ़ादारी की निशानी, ये वफ़ादारी की निशानी। ये वफ़ादारी आज नहीं है। क्या करे सब लोग, क्या करें, वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के मुताबिक फ़ातिमा ज़हरा की मज़ार की ज़ियारत करते, उसके बाद रसूलुल्लाह की ज़ियारत करते। जालिमा के बच्चों को नहीं पकड़िया, जालिमा के बच्चों को दिल में दर्द, चुबन, खटकता, आज भी खटकता है, आज भी सिलसिले के अंदर क्या है, खटकता आदमियों को। हमें अहले बैत की बात करो तो नहीं पीर की बात करो कता, हमें अहले बैत की बात करो तो कोसी की बात करो कता। लोफर कमीने इंसाना, याद रख लो, तुम्हारे जैसे तुम्हारे बाप दादा ऐसा करने के अंदर आज ऐसा फ़ातिमा ज़हरा की दुश्मनी के अंदर उनका आज पूरी उनकी जो मरकब था उनको बर्बाद कर डाला। जब लोग देखे आले सऊद वहाबियाँ देखे तो देखे यो फ़ातिमा ज़हरा की शान ऐसी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाने से पहले फ़ातिमा ज़हरा की दरबार को जा रही, बाद रसूल के दरबार को आ रही, रसूल को ने मिलती, सलाम करती, फिर फ़ातिमा ज़हरा के दरबार को आपको गिड़गिड़ाती ना। ये क्या माजरा देखे कि दिखे कि हदीसों में मिला, रिवायतों में मिला, बुजुर्गान दीन का फरमान है, अगर मांगना है तो फ़ातिमा ज़हरा के सदक़े में मांगो, फ़ातिमा ही अता करने वाली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का सुने या ना सुने, मगर फ़ातिमा ज़हरा का खुदा की कसम सुनते हैं। तो देखे हसद में क्या करे, बुलडोज़र ना लाए। 1926 शायद 1926 के अंदर क्या करे, जब वहाबी हुकूमत आले सऊद की हुकूमत आई तो कोसे भी एक हदीसा से ले लेका को नहीं मज़ारा नहीं बनना, क्या कि नहीं बनना, फतवे निकाले। ले लेका को क्या करे, वहाँ यून असल में वहाबियाँ, यहूदियाँ, नसारा यून सब क्या ही मुसलमाना के नामा रख लेती, खादरी भी हो जाता है, चिश्ती भी हो जाता है। याद रख लो, उन्हें वकील साहब का मुरीद इश्कर को बोलता है, महबूब का मुरीद इश्कर को बोलता है, मैं बहुत गौसे पाक का मुरीद करता है, मगर हकीकत में उन्हों सभी नहीं, उन्हों यहूदी और नसारा की औलाद हूँ। उनको जो फिक्र फ़ातिमा ज़हरा की नहीं है, हसनैन करीमैन की नहीं है, खुदा की कसम उसकी किसकी भी फिक्र करे तो फ़ायदा नहीं, किसकी संदल करे तो ये फ़ायदा नहीं, किसका उर्स करे तो ये फ़ायदा नहीं, किसकी दरगाह बनिया तो फ़ायदा नहीं। बनिया तो खुदा की कसम दिल में तो ये तमन्ना तो रखना, दुआएं तो ये करना, तुझे तेरी क्या बोलूं, तू सबका तुझे याद है मगर फ़ातिमा ज़हरा की मज़ार याद नहीं, तुझे पूरे दरगाह याद हैं, तुझे पूरे संदला याद हैं, पूरे उर्सा याद हैं, हर चीज़ याद है, वो याद नहीं है वो सब चीज़ा। ये देखो ये चीज़ा फ़र्क आता सो अहले तरीक़ के अंदर, अली वालों के अंदर और गैर अली वालों के अंदर बहुत फ़र्क होता। हमने कहा कि एक दुख होता है कि हमारी माँ उनके खदमा में जन्नत है, उन्हों शफात देने वाले, हमना दुख है हमारी चीज़ की, हमना दुख रहती है, बाकी का कौन भी रंदे है, उन्हें क्या है, शेख अपना अपना देख बेरे कर उन्हों तोड़ डाले, तोड़ने के बाद क्या कर डाले, जालियां बन डाले, किसी को ज़ियारत की ज़रूरत नहीं है, कौन भी जा नहीं सकता, ये जालिमा के बच्चे इनको हटा डाले, साया हटा डाले। वहाँ पर फ़ातिमा ज़हरा मतफ़न नहीं, इमाम हसन मतफ़न नहीं, इमाम ज़ैनुल आबदीन मतफ़न नहीं, करबला के जो बचे हुए इमाम मतफ़न नहीं, इमाम बाकर मतफ़न नहीं। तुम्हें घरां के अंदर कंदोरी की फ़ातिहा कर को वत्ता इज़्ज़त से करती, मालूम उन जन्नतुल बकी में मतफ़न नहीं, फ़ातिमा ज़हरा के कदमा में मतफ़न नहीं, उनकी मज़ार को तोड़ा गया, उनके ऊपर जुल्म ढाया गया, मरने के बाद भी उनको सुकून से नहीं छोड़े। मरने के बाद भी क्या बारिश पड़ती है, खुला बारिश जाता है, मरने के बाद धूप पड़ती है, धूप में रहती है। याद रख लो उन सब शहीद खबर में जिंदा है, कबीर शहीद खबर में जिंदा है।
क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख नहीं होता था? फातिमा जहरा की मज़ार को देखो, धूप में, अरब की धूप में, अरब के बारिश के अंदर खुले छत में फातिमा जहरा की मज़ार भीग रही है, धूप में सूख रही है, भीग रही है, सूख रही है। ना कोई उनके ऊपर फूल डालने वाला है, ना कोई उनके ऊपर चद्दर डालने वाला है, ना कोई उनका ख्याल करने वाला है। खुदा की कसम, क्या रसूलुल्लाह खुश हो जाती? तुम्हें कितना भी या नबी सलाम अलैका पढ़ लिए तो खुश हो जाती? पहले या नबी सलाम अलैका पहले से पहले उनकी दिल देखो अजियत पहुंचा सरकार रसूलुल्लाह। चाहो देखो ये की करती हैं, की कर को बोले तो सबा के दिन हमारे जबाना से इजहार कर को हमें दिखानी सो, या रसूलुल्लाह हमें तुम्हारी बेटी के गुलामा, हम ना दुख है, हम ना दर्द है उसके बारे में। दूसरे नहीं, दूसरे को क्या भी फिक्र नहीं है, दूसरे नहीं। अब उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महशर के दिन मंजे बचा लो, मेरे मुरीदां को बचा लो, मेरी अम्मा को बचा लो, मेरे भाइयों को बचा लो, मेरे कहाँ बचा लो, मेरी फातिमा जहरा के बारे में सोचा क्या, पूछा क्या? तेरे दिमाग में दिल में फिक्र आई तो क्या जवाब देना? तुम्हारे बाप का मेरे बाप का कोई मैशर में सवाल नहीं होता। पहला सवाल मेरी फातिमा जहरा का होता, पहला सवाल फातिमा जहरा का होता। क्या मुंह दिखाती, क्या मुंह दिखाती? ये देख लो ये क्या किए हमारे तरफ से, हमारे सिलसिले की तरफ से क्या किए, खिराज अकीदत पेश करने के वास्ते आज का ये दिन मोतबर दिन फातिमा जहरा के वास्ते हमें हदिया पेश करती। ये दुआ करते हैं कि फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैह के सदक़े वसीले तुफ़ैल में अल्लाह ताला हम सब की नजात अता फरमाए और जल्द से जल्द अहल बैत के चाहने वाले वहाँ पर राज करे और मेरी फातिमा जहरा का पहले मज़ार बन जाए, ताकि हम जाकर दुनिया में है जीते जीते ही ये हमारा सर उनके कदमों में रखकर खुदा की कसम वहाँ पर हम इकरार कर लें, या अल्लाह हम दुनिया में भी फातिमा जहरा को मानने वाले, खुदा की कसम महशर में भी वो हुक्म को मानने वाले। ये सजदा काम आता, ना कोई नमाज, ना कोई जिक्र, ना कोई दरगाह, ना कोई नहीं। ये याद रख लो, नहीं हो सकता, जाने नहीं हो सकता, तसव्वुर में कर लो, अपना सर झुका लो फातिमा जहरा के बाद, तसव्वुर में तो कर लो, ख्याल में तो कर लो, दिल में एक दर्द तो ला लो। ये दर्द ही सबसे बड़ी चीज़ हमारी, खुदा की कसम सब कुछ ये एक सजदा जो फातिमा जहरा का है, वो सारी ज़िंदगी के ख़ज़ा नमाज़ों भी, खुदा की कसम ख़ज़ा नमाजें भी एक तरफ, फातिमा जहरा का एक सजदा एक तरफ। बरकत अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को कबूल अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको फातिमा जहरा के सदक़े में हमारे सिलसिले को दिन दुगनी रात चगनी तरक्की अता फरमाए। और जो भी ये चीज़ों को नहीं मानते अल्लाह ताला उनको मानने की तौफीक अता फरमाए। इसके अंदर जो फातिमा जहरा का दुख, इमाम हुसैन का दुख, अहल बैत अताहर का दुख, गम में गम और खुशी में खुशी करे तो उन्हें दुनिया के ये चीज़ा से घबरता नहीं, परेशान नहीं होता। बहुत जने परेशान होगी क्या 60 दिन 70 दिन 2 महीने से बंद है, माहौल ऐसा है। मौत याद करो, मौत कभी भी मोमिन के वास्ते ये पुल एक, हमें मोमिन जब मरता है खुदा की कसम दीदार अली के वास्ते, दीदार फातिमा के वास्ते, दीदार हसन के वास्ते। तुम्हें अच्छा कर को रहे तो तुम्हें डरते नहीं मरने से, दुनिया में तुम्हें खराबी करते रहे तो तब भी डर होता सो, तब डर होता सो। मोमिन की मौत मौला अली मुश्किल कुशास की मुलाकात, मोमिन की मौत मौला अली मुश्किल कुशा की मुलाकात, मौत नहीं आई मुलाकात नहीं होती। कभी भी याद रख लो, अच्छे काम करो, पढ़ो, नमाजें पढ़ो, रोज़े रखो, हज करो, ज़कात दो, जिक्र करो, खानखा की खिदमत करो, मुर्शदीन की खिदमत करो, मगर रख लो दिल में अदब एहतराम पंजतन पाक रखो। जो अदब एहतराम पंजतन पाक का करता, कौन भी रंदे, उन्हें चाहे मुरीदिश रंदे, उन्हें गैर मुरीदिश रंदे, धेड़ चंबा रंदे, अगर उन्हें इज्जत पंजतन पाक की करता तो तुम्हारे सर को झुकाओ, उसकी इज्जत करो। उन्हें नहीं करता पंजतन पाक बारा इमाम की इज्जत और एहतराम नहीं करता, उसे इल्म नहीं है। उन्हें चाहे कितना बड़ा बाल रंदे, कितना बड़ा भी बाल रंदे, उन्हें एक बाल उसे थूक को छोड़। उन्हें कौन भी रंदे, उन्हें हाफिज साहब रंदे, उन्हें मौली साहब रंदे, उन्हें मुफ्ती साहब होने, उन्हें नायब साहब रंदे, उन्हें खलीफे साहब होंदे, उन्हें मुर्शद साहब होंदे। हालांकि मैं भी रंदे, अगर नहीं करता थूक को छोड़ो। जो भी करता, कौन भी करेंगे, उसे इज्जत और एहतराम की। हमारे दिलां के अंदर अहम चीज़, सबसे अहम चीज़, खुदा की कसम, मोहब्बत अहल बैत, मोहब्बत अहल बैत।
कि दुनिया को कायम करया सोच अल्लाह ताला और जन्नत को बनाया सोच फातिमा के आशिक़ां को, दोज़ख को बनाया सो फातिमा जहरा के दुश्मना। ये एक दिन नहीं, खाली आज हर रोज़ भी जितनी भी इबादत करो, रियाजत करो, अहल बैत के दुश्मना के ऊपर लानत भेजना, लानत भेजना। लानत जब भेजती, सूझ को उनके ऊपर भेजती, खुदा की कसम वो हर रात शब कदर की रात। रमज़ान गया, फिक्र करो न को, हम मुरीदों को हर रात भी शब कदर की रात, जिस रात भी फातिमा जहरा के दुश्मनों को लानत भेजे और फातिमा जहरा के आशिकों को दरूद भेजे, वो रात समझना 1000 महीनों से भी अफजल, 1000 महीनों से भी अफजल। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल अता फरमाए। गनी मुर्शद सलात व सलाम के लिए खड़े हो जाए, स्पीकर ऑन करो।